कोमल नार पिया संग सोए, अंग से अंग मिलाए, रात वही तब जाग के अपनी कसम को खाए। मित्रों, आज हम इस पहेली का अर्थ सुनाने जा रहे हैं। पहेली एक बार फिर सुन लेते हैं। नाजुक नार पिया संग सोए, अंग से अंग मिलाए, जब जागे तब जाग के अपने कसम को खाए। मित्रों, ये कहानी बहुत ही रोचक है, इसलिए आप इस कहानी को पूरा सुनें। एक समय की बात है, एक राजा के मन में एक प्रश्न उठा और उसने अपने मंत्री से पूछा कि मुझे बताओ, तीनों लोक में सबसे सुंदर बाग किसने लगाया है। तब मंत्री ने कहा, महाराज, तीनों लोक में स्वर्ग में राजा इंद्र का नंदन वन सबसे सुंदर है। सभी देवता नंदन वन में भ्रमण करने के लिए आते हैं। तब राजा कहता है, मंत्री, मैं भी राजा इंद्र के समान सुंदर वन लगाना चाहता हूँ, जिसकी शोभा देखने के लिए देश विदेश के राजा यहाँ आए। इसलिए एक सुंदर बगीचे का निर्माण करा जाए। राजा के आदेश पर एक सुंदर बगीचे का निर्माण किया गया, जिसमें देश विदेश से भांति भांति के पौधे और वृक्ष लगाए गए। उस बगीचे के चारों तरफ कटीले तार लगाए गए, जिससे उसमें कोई जानवर घुस करके नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि राजा ने रात में पौधे लगवाए और सुबह सारे पौधे गायब हो गए। यह देखकर राजा और उसके मंत्री आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने फिर से पेड़ पौधे लगवाए, लेकिन अगले दिन बगीचे से पेड़ पौधे फिर गायब हो गए। यह देखकर राजा को बड़ा क्रोध आया। आखिर बाग के पेड़ पौधे कहाँ चले जाते हैं? चारों तरफ कटीले तार लगे हुए हैं, कोई जानवर बाग में प्रवेश नहीं कर सकता, फिर भी पेड़ पौधे गायब हो जाते हैं। यह सोचकर राजा ने अपने गुप्तचरों से कहा कि यह पता लगाओ कि रात में पेड़ पौधे कहाँ गायब हो जाते हैं। लेकिन सारी रात गुप्तचर भी पहरा देते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी अगले दिन फिर से पेड़ पौधे गायब हो जाते हैं। राजा को अब ये समझ नहीं आ रहा था कि अब आखिर करे तो क्या करे, और वह उदास हो जाता है। राजा के दो बेटे थे। जब उन्होंने देखा कि बाग नहीं लग पाने के कारण हमारे पिताजी उदास हैं, तब उन्होंने निर्णय किया कि हम पिताजी का सपना पूरा करेंगे और बाग लगाएंगे तथा उसकी कड़ी निगरानी करेंगे। बाग से पेड़ पौधे कैसे गायब होते हैं। राजा के बड़े बेटे ने बाग में पेड़ पौधे लगवाए तथा उन पर कड़ी निगरानी रखी, लेकिन रात में फिर से पेड़ पौधे गायब हो गए। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब राजा के छोटे बेटे ने राजा से आकर कहा कि पिताजी, मैं भी प्रयास करके देख लूं। तब राजा ने कहा कि तुम अभी बहुत छोटे हो, अभी तुम्हारे पास इतनी योग्यता नहीं है, और जिस काम को मैं और तुम्हारे बड़े भाई नहीं कर सके, उसे तुम कैसे पूरा करोगे। तभी मंत्री ने कहा कि महाराज, यह कहकर आप छोटे राजकुमार का मनोबल कम न करें, उन्हें भी एक मौका दे दीजिए, हो सकता है उनके पास कोई नई युक्ति हो। यह सुनकर राजा अपने छोटे बेटे को आज्ञा दे देता है। अगले दिन बाग लगवाया गया। राजा के छोटे बेटे ने सोचा कि अब तक मेरे पिताजी और मेरे भाई ने बाग की जिम्मेदारी सिपाहियों और नौकर चाकरों पर डालकर महल में जाकर सो गए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं स्वयं जागकर बाग की रखवाली करूँगा। इतना सोचकर वह स्वयं बाग में एक झोंपड़ी बना लेते हैं एक कोने में, और उसमें छुपकर बैठ जाते हैं तथा झोंपड़ी के बाहर ही एक नाद में पानी भरवा कर रख देते हैं। यदि कोई जानवर पेड़ पौधे खाएगा तो वह पानी पीने के लिए नाद की तरफ जरूर आएगा। अब जब आधी रात बीती जाती है, तब उसने देखा कि आंधी की तरह तेज हवा चलने लगती है। राजकुमार एकदम चौकन्ना हो जाता है और थोड़ी देर बाद वह देखता है हवा शांत हो जाती है। राजकुमार ने देखा कि एक पंखों वाला घोड़ा आसमान से धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। उस घोड़े पर एक सुंदर स्त्री बैठी हुई थी। उस घोड़े ने जमीन पर पैर रखे बिना ही ऊपर ऊपर से सारे पेड़ पौधे खा लिए। राजकुमार यह सब देख रहा था। तभी उसने देखा कि पानी को देखकर घोड़ा पानी पीने के लिए ललचाया, और जैसे ही वह पानी पीने के लिए नाद के पास आया, राजकुमार झट से उस घोड़े पर बैठी सुंदर स्त्री के पीछे घोड़े पर बैठ गया और उस सुंदर स्त्री को पकड़ लिया। घोड़ा आसमान में उड़ने लगा और आसमान के गोल गोल चक्कर लगाने लगा। राजकुमार ने उस सुंदर स्त्री से पूछा कि तुम कौन हो और हमारे से तुम्हारी क्या शत्रुता है, और तुम हमारे बाग को क्यों नष्ट कर देती हो। वह सुंदर स्त्री कहती है कि हमारी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है। मैं राजा इंद्र की अप्सरा हूँ। जब से तुम्हारे पिताजी ने नंदनवन से सुंदर वन लगाने का सोचा है, तब से राजा इंद्र बहुत चिंतित हैं। यदि तुम्हारे पिता नंदनवन से सुंदर वन लगा देते हैं तो उनका अपमान होगा। इसलिए राजा इंद्र ने मुझे यह काम सौंपा है कि जैसे ही राजा बाग लगाए, मैं उस बाग को समाप्त कर दूं।
मैं तो अपनी राजा की आज्ञा का पालन कर रही हूँ। फिर वह कहती है कि ये राजकुमार, तुम मेरे घोड़े पर बैठ गए हो, लेकिन मैं तुम्हें स्वर्ग नहीं ले जा सकती, क्योंकि कोई भी जीवित व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता। इसलिए तुम घोड़े से उतर जाओ और मुझे जाने दो। राजकुमार कहने लगा कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैंने अपने पिता को वचन दिया है कि मैं स्वयं बाग की रक्षा करूंगा। जब तक तुम मेरे बाग को पहले जैसा नहीं कर देती, तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब वह अप्सरा कहती है, यदि तुम मेरे सवाल के जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हारे बाग के जरूरत को तो कर दूंगी, जैसा कि तैसा कर दूंगी, और यदि तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे तो मैं तुम्हें मुझे छोड़ना पड़ेगा। राजकुमार ने कहा, ठीक है, तुम अपना सवाल पूछो। तब वह अप्सरा कहती है, मेरा पहला प्रश्न है, कोमल नार पिया संग सोवे, अंग से अंग मिलाए, जब जागे तब जाग के अपनी कसम को खाए। अर्थात एक नाजुक स्त्री अपने पति के साथ सो रही है और जब वह जागती है तो जागकर अपने पति को खा जाती है। बताओ वह स्त्री कौन है? यह सुनकर राजकुमार सोच में पड़ जाता है और काफ़ी सोच विचार कर राजकुमार ने कहा कि हे अप्सरा, वह स्त्री है दिए की बाती। दिए की बाती तेल के संग आराम से सोती है और जब उसे जलाया जाता है तब वह धीरे धीरे तेल को खा जाती है। यह सुनकर अप्सरा प्रसन्न हो जाती है और राजकुमार से कहती है कि तुमने मेरे प्रश्न का सही उत्तर दिया है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारे बाग को जैसा कि तैसा कर देती हूँ। अब तुम मेरे घोड़े से उतर जाओ। और वह राजकुमार उस घोड़े से उतर जाता है, उसका बाग जैसा कि तैसा हो जाता है। सुबह जब राजा देखता है कि उसके बाग जैसा कि तैसा है तो अपने छोटे राजकुमार से बड़ा प्रसन्न हो जाता है और उसे ही अपने राज्य का राजा बना देता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख दें। धन्यवाद।